यूं तो महाराष्ट्र में आए दिन कोई ना कोई बड़ा मोड़ आता रहता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे मोड़ हर पल आते रहते हैं। कभी उठापटक होती है तो कभी स्थिरता बनी रहती है। आपको याद होगा 2 साल पहले अजीत पवार को धोखेबाज होने का भी तमगा मिला था, इसलिए क्योंकि एनसीपी पार्टी से धोखेबाजी कर उन्होंने उस वक्त बीजेपी को समर्थन दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि ये सब अजीत पवार का निजी फैसला है, पार्टी इस फैसले में उनके साथ नहीं है। यहां तक कि उन्हें विधायक दल के नेता पद से भी हटा दिया गया था, लेकिन एनसीपी ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला था, जिसका रहस्य अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन इस बार मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 1 नवंबर को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर इनकम टैक्स ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो अब हम ये जानते हैं कि ईडी ने जिन संपत्ति को जब्त किया है, उन संपत्ति के लिस्ट में कौन कौन से संपत्ति हैं। 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। उसमें 600 करोड़ मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री शामिल है। साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट भी शामिल है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर निर्मल ऑफिस का भी मामला शामिल है, जिसकी कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए का है। निलय नाम से गोवा में बना 250 करोड़ रुपए का रिजॉर्ट भी शामिल है। इसके अलावा पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों की जमीन भी इसमें शामिल है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संपत्तियों को जब्त करने के बाद अजीत पवार के पास 90 दिन का समय होगा, जिसके लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि यह प्रॉपर्टी बेनामी पैसे से नहीं खरीदी गई थी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने सचिन वाजिस की मिली भगत से कई बार मालिकों से लगभग 4 करोड़ 7 लाख रुपए अवैध रूप से प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं कि अजीत पवार आखिर कौन है, क्या उनका राजनीतिक सफर रहा है और अब इस बार जो मामले में फंसे हैं उसका क्या होगा। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार का अनुसरण करते हुए राजनीति में एंट्री ली। एनसीपी से बागी होने के बाद उन्होंने बीजेपी का साथ निभाया। ऐसे में उन्हें सबसे बड़ा गेम चेंजर भी कहा जाता है और उनको ये उपाधि भी मिली कि वो सबसे बड़ा गेम चेंजर हैं। 1990 से 7 बार वह बारामती से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इस सीट पर हमेशा शरद पवार और अजीत पवार का ही दबदबा रहा है। बारामती सीट खानदानी सीट रही है। बता दें कि शिवसेना या बीजेपी की तरफ से इस सीट पर किसी भी नेता ने अभी कोई जीत हासिल नहीं की। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और शिवसेना की सरकार रही तो उस दौरान भी अजीत पवार को कई अहम मंत्रालय भी सौंपी गई थी। अजीत पवार की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को देवली प्रवर अहमदनगर में हुआ। उन्होंने इसी शहर में अपनी शिक्षा पूरी की। अजीत पवार एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे हैं और जब भतीजा अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे उस दौरान शरद पवार महाराष्ट्र में चमकते हुए स्टार के रूप में उभर रहे थे। इस दौरान अजीत ने मुंबई की तरफ रुख अख्तियार किया और शरद ने उनके राजनीतिक करियर को बनाने में अहम योगदान निभाई। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक यानी पीडीसी के अध्यक्ष चुने गए और 16 वर्षों तक वह इस पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्हें मुंबई की बारामती सीट से भी चुना गया और साल 2010 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में वह पहली बार उप मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन साल 2012 में एक घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि क्लीन चिट के बाद उनकी वापसी भी हो गई थी। नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री अजीत पवार 1991 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचित हुए। उसके बाद उनके चाचा शरद पवार ने वो सीट खाली कर दी थी। उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भारत के रक्षा मंत्री थे। फिर वह उसी वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और उसके बाद नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहे। तब तक अजीत पवार राजनीति में धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन चुके थे। लेकिन इससे पहले 2019 से पहले भी कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
अजीत पवार तो साल 1995 में, 1999 में, 2004 में, 2009 में और 2014 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र में वह लगातार जीतते रहे। उनके अब तक के महत्वपूर्ण पदों में कृषि, बागवानी और बिजली राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृष्णा घाटी और कोकन सिंचाई यानी 3 बार, और वह 29 नवंबर 2012 से 25 सितंबर 2014 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे थे। अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए अजीत पवार ने राजनीति में एंट्री की थी और 1990 से अब तक 7 बार बारामती के विधायक नियुक्त हो चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में 1500 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में आरोपी भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कई विवादास्पद बयान भी दिए हैं। 7 अप्रैल 2013 को उन्होंने सूखे के संकट पर उपवास कर रहे कार्यकर्ताओं को लेकर भी बयान दिया था, जिसको लेकर उन्हें काफी किरकिरी भी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद अजीत पवार काफी लंबे समय से आईटी के निशाने पर हैं। पिछले महीने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आईटी ने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा था। इसके अलावा पवार की बहनों की मालिकाना हक वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई थी। तो अब देखना यह होगा कि अजीत पवार अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करते हैं और ईडी के शिकंजे से कैसे निकल पाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।